बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी तरफ से सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आज आप लोग कर रही हैं कि कल कर रही हैं। मतलब 26 को या 27 को, ये नहीं पता ब्लॉग किस दिन जाएगा, इसलिए आज और कल नहीं, मतलब 26 को 27 को। कन्फ्यूज़न है कि 26 को दोपहर से अमावस्या लग रही है और 27 को सुबह तक, इसलिए हमारे यहाँ हमारी दीदी लोग जो करती हैं वो हम कर लेते हैं और वो लोग आज ही कर रही हैं। और मैंने ये मेहंदी लगाई है ऐसे ही रात में, ये देखिए इसमें भी है और इस हाथ में भी ऐसे लगा लिया। तो बस पिछले लास्ट टाइम मैंने पार्लर से मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि उस दिन मेरी एनिवर्सरी पड़ी थी। पिछली बार था 6 जून को पड़ी थी। इसका स्कूल है अभी, मेरी तो छुट्टी हो गई और इसका भी स्कूल चालू है। ये मेरे बिंदी नहीं मिलेगी आपको गर्मियों में बहुत कम, क्योंकि मैं दिन में 3-3 4-4 बार लगाती हूँ, पर मेरे चेहरे पे इतना पसीना आता है कि बिंदी रुकती ही नहीं है। और बस फटाफट जल्दी काम निपट लूँगी। वैसे तो सुबह जल्दी रहती थी, क्योंकि 9 साढ़े 9 तक 10 बजे तक पूजा कर लेते थे। आज लेट पूजा होनी है, तो अभी जा रही हूँ, सारा काम निपटाऊँगी। बेटा जाएगा तो मैं जाऊँगी वही 9 साढ़े 9 10 साढ़े 9 बजे तक जाऊँगी दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी के यहाँ सब पूजा पाठ का सामान बनता है। दीदी मतलब मेरी जेठानी जी है बीच वाली, तो वहाँ जाऊँगी, सब बनाना है, फिर लौट के तैयार होंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि श्रेयांश का स्कूल था और अनन्या की हो चुकी हैं छुट्टियाँ। लेकिन अभी शायद श्रेयांश का 30 या 31 तक चलेगा, आई थिंक ऐसे ही है। और इनके जैसे वैसे इसके लिए कुछ भी करने में सुबह उठ के मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको स्कूल जाना होता है तो बस मुझे इसका लंच बना के देना होता है, बाकी इसका कोई भी काम नहीं करना होता है और ये चला जाता है, बिल्कुल हेडक नहीं देता है। और बिटिया रानी को तैयार करने में तो मुझे नानी याद आ जाती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कुछ कर नहीं पाती हैं। और बस श्रेयांश जाएंगे और उसके बाद मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी। और यहाँ मैं आ भी गई थी दीदी के यहाँ, करीब बज गया था मुझे 10:30। दीदी का फ़ोन भी बल्कि आ गया था। और मैंने सोचा तो था जल्दी जाने के लिए, लेकिन कितना भी करो घर में जल्दी जल्दी काम हो ही जाता है। सारा काम अकेले ही करना होता, कोई भी सहारा तो है नहीं कि सपोर्ट करने के लिए हो। आ गई थी तो दीदी ने यहाँ पे आटा बन गया था, जो मीठे गुलगुले बनते हैं हम लोगों के यहाँ, मतलब गुलगुले नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग बरगदा, जो बरगद के बोलते हैं। तो ने मतलब गुलगुले का ही आटा बनाया जाता है और पूड़ियाँ बनती छोटी वाली जो बनती हैं। तो करीब हम 4 लोगों की पूजा का सामान बन रहा था। हम 3 लोग थे, मतलब 2 मेरी जेठानी जी और मैं और एक भाभी हैं। क्या मेरा घुटने में बना दो। दीदी पैर में तो लगा के बनाती नहीं हो माला, पैर के ऐसे बन ही नहीं रहे हो। और मैंने और छोटी भाभी जो आई थी, उन्होंने दोनों लोगों ने हम लोग ने मिलकर पूजा की तैयारी कर ली थी। फिर मैं अपने घर आ गई थी, मुझे तैयार भी होना था, तब तक दीदी लोग वहाँ तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर बिल्कुल भी चार्ज ही नहीं था। तो मैंने कपड़े पहन लिए थे और सारा सामान लेके अपना यहीं आके रेडी हुई थी। तब तक बड़ी वाली जेठानी जी भी मेरी आ गई थी और भाभी लोग, मतलब दीदी लोगों ने सबने रंग लगा लिया था, मैं ही रह गई थी। तो बस यहाँ अनन्या अपनी ताई जी के नेल पॉलिश लगा रही थी, भूल गई थी दीदी लगाना। तो बड़ा अच्छा लगता है, यही सब तीज त्यौहार होते हैं जिसमें अच्छे से सजना धजना होता है, वरना रोज़ तो हम लोग ऐसे ही बन के घूमा करते हैं। बल्कि घर की गृहिणी होती है जो, उसे डेली तैयार होना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। कभी मतलब नई नई शादी थी तब नहीं हुआ, तो अब तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। सोचती बहुत हूँ मैं पर डे तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाती हूँ।
और काफ़ी लेट हो गया था आज पूजा में, सबका गला सूख रहा था। करीब बज गया था हम लोगों को ये सब करते करते 11:30 से 11:45 का टाइम था। और आज इतनी भीड़ भी हो गई थी पार्क में, क्योंकि एकदम से वैसे सुबह से होती है तो पूजा थोड़े लोग करते जाते हैं जाते जाते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम लोग कह रहे थे जल्दी चलो, यहाँ हंसी ठिठोली हो रही थी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एकदम दुल्हन की तरह तैयार हूँ, तो मैं करवा चौथ और बरगदाई में अपनी चुनरी जो ये शादी की होती है चढ़ावे में जाती है, और नथबेंदी अभी मैं पहनती हूँ, क्योंकि दीदी लोग कहती हैं पहनो, और मेरी मम्मी भी कहती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी काफ़ी टाइम तक पहना था। ये सब शगुन की चीज़ें होती हैं, पहननी चाहिए। अब देखते हैं जब तक घर में बहुएँ नहीं आती हैं। अभी तो मैं अपने घर की सबसे छोटी बहू हूँ, अभी मेरे बाद वाली जनरेशन अभी कोई भी शादी नहीं हुई है। जब वो किसी की हो जाएगी तो देखेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं तो पहनूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है ये सब पहनना। आप एक विवाहित हो, सुहागन हो, तो आपको लगना चाहिए पूजा पाठ में वैसे। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे, कितनी भीड़ थी। पिछले टाइम लास्ट टाइम जब बरगदाई पड़ी थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, बड़े आराम से पूजा हम लोगों ने कर ली थी। और यहाँ पे आज तो इतनी भीड़ थी कि हम लोगों ने समझो कैसे कैसे करके दीदी लोग बैठ पाई थी नीचे, और खड़े ही खड़े पूजा हम लोगों को करनी पड़ी। बहुत भीड़ थी, क्योंकि टाइम भी निकलता जा रहा था, लेट होने की वजह से मुँह सूख रहा था, प्यास इतनी तेज़ लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूजा करने में ही हम लोगों को करीब, क्योंकि 4-5-6 लोग थे तो 1 घंटा के करीब 1 घंटा लग गया था। और यहाँ पे हम लोग को वो हंसी मजाक हो रही थी, जो माला पहनाया जाता है हम लोगों के यहाँ, जो ये माला होता है इसमें 12 फेरी करके कच्चे सूत की और पीले रंग से रंग के और पहनाया जाता है। ये करीब 1 साल तक पहनना होता है, लेकिन अब कहाँ कोई पहन पाता है, लेकिन कम से कम 12 दिन तो हम लोग पहनते ही पहनते हैं। 12 दिन के बाद पूजा की सामग्री जो वैसे होता है वैसे चलो उसमें रख दिया जाता है। और यहाँ पे चने गटके जा रहे थे, बड़ी दिक्कत होती है इन चनों को गटकने में। बड़े बड़े चने थे, 11 चने और एक बरगद के पेड़ की कोपल होती है जिससे पत्तियाँ निकलती हैं वो, और बड़ा डर रहता है कि गले में फंस ना जाए, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी इन्हें गटकने में। चबाना नहीं होता है और इन्हें एक बार में ही मुंह में एक बार में गटकना होता है, एक एक करके भी नहीं। तो भैया दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन पूजा पाठ में सब तो करना होता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हमारी बड़ी दीदी से नहीं गटका जाता है, तो उनके लिए छोटे छोटे चने ढूंढे जा रहे थे कि छोटे छोटे मिल जाए, लेकिन दीदी ने जो चने भिगोए थे भैया वो बहुत बड़े बड़े थे, तो वहीं पे कह रही थी कि छोटे छोटे चने ढूंढो। इतना पानी ले गए थे हम लोग, 2-3 बोतल ले गए थे, लेकिन कम ही पड़ गया था पानी। तो वहाँ पे नल लगा हुआ है, लेकिन ठंडा पानी नहीं था। और आर ओ का पानी पीने की जब आदत हो जाती है ना, तो फिर नल का पानी अच्छा भी नहीं लगता है। बस पूजा करके हम लोग घर आ गए थे, करीब बज गया था 1:30 बज गया था घर आते आते हम लोगों को। और द्वार पूजन हुआ उधर मेरे घर पे भी, पहले घर मेरा पड़ता है तो दीदी ने वहाँ भी द्वार पूज दिया था, ऐपन और सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो भैया इस बार तो बड़ा मतलब हालत ख़राब हो गई थी पूजा होने में, क्योंकि सुबह 9-10 बजे तक हो जाती थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आज काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, और गर्मी भी बहुत है। और पूजा वगैरह तो निपट गया था सुबह क्या दोपहर हो गई थी, 1 बज रहा था। फिर हम लोग रुक गए डॉली दीदी के यहाँ, मतलब जो स्थानीय जी है मेरी, उनके यहाँ रुक गए थे हम लोग, क्योंकि आज सुबह 9:30 बजे से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। उनके यहाँ भी नहीं रही थी, लेकिन मेरा इन्वर्टर गड़बड़ हो गया आज ही, तो वहीं बने रहे। 4:30 बजे मैं आई हूँ, पर पता चला है लाइट आने का कोई मतलब कि लाइट आना ही नहीं है। रात में शायद 1-2 बजे तक या पूरी लाइट, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जो बन रहा था वो फिर फॉल्ट हो गया है। तो इतना परेशान हो गए हम लोग इस बार लाइट के चक्कर में। इतनी परेशानी कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और मैं भी यहाँ पे बालकनी में बैठी हूँ और अनन्या भी बैठी है, अनन्या भी बैठी है बालकनी में। और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाना पीना भी कुछ ढंग से नहीं हुआ। बच्चे दिन तो हो गया, अब शाम को तो इन लोगों को कुछ चाहिए ना खाने को। और आज मैंने सोमवती भी मानी है, तो हल्दी तेल भी नहीं छूना है, और साथ ही सारी सफ़ेद सब्जी अनन्या के पापा नहीं खाते हैं। तो मेरी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अंदर अंधेरा तो छोड़ दीजिए, गर्मी भी बहुत है, लाइट होती भी तो कुछ नहीं हो सकता था, इतनी गर्मी हो रही है। और बस यही है, छोटा सा मेरा ब्लॉग था वट सावित्री व्रत का। आप लोग प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जैसा भी जो कुछ अच्छा बुरा लगता है उसे आप कमेंट सेक्शन में आके
बता सकते हैं, तो मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी बस व्लॉग अच्छे अच्छे बनाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।